नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप छत्तीसगढ़ के किस कोने से देख रहे हैं। बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ जिलों से पकड़े गए 30 बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत गुवाहाटी ले जाया गया, जहां उन्हें सीमा सुरक्षा बल के सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से यह कार्रवाई शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से पूरी की गई। इस प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण के साथ सभी नियमों का सख्ती से पालन किया गया है। दुर्ग और चिरमिरी में जांच एजेंसियों की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने दुर्ग के एक प्रतिष्ठित होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के आवास पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छापा मारा। वहीं चिरमिरी में एक SICL अधिकारी के निवास पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। दोनों जगहों से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के तहत हो रही है और किसी भी अव्यवस्था की सूचना नहीं है। तेंदुपत्ता बोनस मामले में EOW का चालान। तेंदुपत्ता बोनस राशि से जुड़े कथित गड़बड़ी मामले में निलंबित DFO समेत 14 लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने कोर्ट में 4500 पेज का चालान पेश किया है। यह चालान विस्तृत जांच के बाद तैयार किया गया, जिसमें कई दस्तावेज, गवाहों के बयान और प्रमाण शामिल हैं। आगे की न्यायिक प्रक्रिया अब त्वरित गति से आगे बढ़ेगी। बोरेबासी पर खर्च को लेकर खुलासा। विधानसभा में पूछे गए सवाल पर जवाब में यह जानकारी सामने आई कि एक सरकारी कार्यक्रम में बोरेबासी पर एक व्यक्ति पर औसतन 1795 रुपए खर्च हुआ, जबकि एक थाली की लागत 32 रुपए थी। यह खर्च व्यवस्थाओं, प्रचार प्रसार और अन्य व्यवस्थाओं के कारण बढ़ा बताया गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जल जीवन मिशन पर विधानसभा में बहस। मानसून सत्र में जल जीवन मिशन को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। भूपेश बघेल ने कहा कि 10 लाख कनेक्शन का आंकड़ा गलत है, तो मंत्री साव ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने बिना जल सप्लाई के नल और टोटियां लगाई थीं। इस बयानबाजी के बीच सदन में हंगामे के चलते विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। गरियाबंद में किसान को जमीन वापस। गरियाबंद जिले में भूख हड़ताल पर बैठे एक किसान को प्रशासन की तत्परता से उसकी जमीन वापस मिल गई। दबंगों द्वारा किए गए कथित कब्जे के खिलाफ परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसके बाद SDM ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को समझा और तुरंत कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाया। इससे गांव में संतोष का माहौल बना। दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी में 11 लाख निकले। 5 महीने बाद खोली गई दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी से लगभग 11 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। मंदिर प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण होने पर दान अर्पित किया था। किसी ने जीवन साथी की इच्छा जताई थी, तो किसी ने रोजगार की। यह राशि मंदिर विकास और सेवाओं में उपयोग की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों की फीस होगी सार्वजनिक। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे अगले 7 दिनों के भीतर अपनी फीस संरचना सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह कदम पारदर्शिता और अभिभावकों की सुविधा के लिए लिया गया है। इससे छात्रों को निर्णय लेने में आसानी होगी और फीस संबंधी भ्रम भी दूर होंगे। शिवलिंग के नीचे मिला नाग का बच्चा। कांकेर के एक शिव मंदिर में श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान शिवलिंग के नीचे एक नाग सांप का बच्चा दिखाई दिया, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। लोगों ने इसे शुभ संकेत मानते हुए दूध चढ़ाया और दर्शन किए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से सतर्कता की अपील की है। रायगढ़ में स्कूली छात्रों को किताबों की प्रतीक्षा। रायगढ़ जिले के आत्मानंद स्कूल में कई छात्रों को अभी तक नई किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिससे वे पुरानी पुस्तकों से पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि किताबें स्कूलों में पहुंच चुकी हैं और जल्द ही सभी छात्रों को वितरित की जाएंगी। अभिभावकों को आश्वस्त किया गया है कि शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। PWD परीक्षा में नकल रोकने सख्त नियम। PWD सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में नकल को रोकने के लिए व्यापमं ने फुल स्लीव कपड़े, जूते और ज्वेलरी पर रोक लगा दी है। 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए यह नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की गई है। भिलाई में शिव महापुराण कथा का आयोजन। भिलाई शहर में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए 5 विशाल डोम तैयार किए जाएंगे। कथा में प्रदेश भर से भक्तों के आने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा, पार्किंग और जलपान की विशेष व्यवस्था की जा रही है।
तेज बारिश के चलते 13 जिलों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बस्तर, कोरिया, बलरामपुर और जशपुर सहित 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने संबंधित जिलों में आपातकालीन सेवाओं को सतर्क रहने को कहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। मच्छर नियंत्रण में नगर निगम की चुनौती। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में मच्छरों की बढ़ती संख्या ने नगर निगमों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लंबे समय से फॉगिंग नहीं होने से नागरिक खुद ही सुरक्षा उपाय अपना रहे हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही क्षेत्रवार फॉगिंग शुरू की जाएगी और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यापक योजना तैयार की जा रही है। धान चोरी गिरोह का पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ में धान चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस द्वारा लगातार निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपियों के पास से चुराया गया धान और वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस शेष फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फर्जी जीएसटी अधिकारी से पूछताछ। एक फर्जी जीएसटी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गहन पूछताछ शुरू की है। आरोपी पर 5 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। सीबीआई ने उसे 17 जुलाई तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की प्रक्रिया तेज कर दी है। जांच एजेंसी सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्रामीण युवक की प्रेरणादायक सफलता। एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए युवा ने अपने कठिन परिश्रम और स्किल डेवलपमेंट के जरिए अंतरिक्ष क्षेत्र तक पहुंच बनाई है। ये कहानी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो सीमित संसाधनों के बावजूद सफलता हासिल करने की प्रेरणा देता है। इस उपलब्धि को पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह से देखा जा रहा है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज को मिली मान्यता। महासमुंद जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 125 सीटों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। यह खबर जिले के छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत और खुशी की बात है। एडमिशन प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू होगी और इससे चिकित्सा शिक्षा का नया अध्याय खुलेगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में भी सहायक होगा। जिले के युवाओं को मिलेगा प्लेसमेंट का मौका। एक नई पहल के तहत छत्तीसगढ़ के एक जिले के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्लेसमेंट का अवसर मिलेगा। विभिन्न कंपनियों द्वारा कैंपस इंटरव्यू और रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इससे न सिर्फ रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि युवा प्रतिभाओं को अपने कौशल को दर्शाने का भी सुनहरा मंच मिलेगा। शासन की यह योजना युवाओं में उत्साह भर रही है। ई रिक्शा चालक का स्टंट बना चर्चा का विषय। रायपुर में एक ई रिक्शा चालक द्वारा एसडीडी डक पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए चालक पर जुर्माना लगाया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लिया। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करें और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी दिखाएं। हरित प्रदेश अभियान में बढ़ा सहभागिता। पत्रिका द्वारा चलाए जा रहे हरित प्रदेश अभियान के तहत लोगों में पौधरोपण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। समाज सेवियों और विभिन्न संस्थाओं ने हाथों में पौधे लेकर भविष्य को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिसमें जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। गजपल्ला वाटरफॉल में जानलेवा स्टंट। छत्तीसगढ़ के गजपल्ला वाटरफॉल में कुछ युवक 70 फीट ऊंचाई से छलांग लगाते हुए खतरनाक स्टंट कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है और युवाओं से अपील की है कि वे अपनी जान की सुरक्षा को नजरअंदाज न करें। ऐसी हरकतों से जान का खतरा हो सकता है।